गावै को वेखै हादरा हदूर। पर कोई कहता है नहीं नजदीक है, हर जगह हाजिर है, सभी को देख रहा है। कथना कथी ना आवै टोट, हुक्म के वर्णन करने में कमी नहीं आ सकी। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, भले ही करोड़ों जीवों ने बेअंत बार अकाल पुरख के हुक्म का वर्णन किया है, भाव वर्णन कर कर के हुक्म का अंत नहीं पाया जा सका, हुक्म का सही स्वरूप नहीं ढूंढा जा सका। देंदा दे लैंदे थक पाहे, दातार अकाल पुरख सभी जीवों को रिज़्क दे रहा है, पर जीव ले ले के थक जाते हैं। जुगा जुगंतर खाही खाही, सब जीव सदा से ही ईश्वर के दिए पदार्थ खाते चले आ रहे हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, हुक्म वाले रब का हुक्म ही संसार की कार वाला रास्ता चला रहा है। नानक विगसै बेपरवाह, हे नानक वह निरंकार सदा बेपरवाह है, प्रसन्न है। भाव हालांकि ईश्वर हर वक्त संसार के बेअंत जीवों को अटूट पदार्थ व रिज़्क दे रहा है, पर इतने बड़े कार्य में उसे कोई घबराहट परेशानी नहीं हो रही। वह सदा ही प्रसन्न अवस्था में है, उसे इतने बड़े पसारे में खचित नहीं होना पड़ता। उसकी एक हुक्म रूप सत्ता ही सारे व्यवहार को निभा रही है। भाव प्रभु के अलग अलग काम देख के मनुष्य अपनी अपनी समझ अनुसार प्रभु की हुक्म रूप ताकत का अंदाजा लगाए चले आ रहे हैं, पर किसी भी तरफ से मुकम्मल अंदाजा नहीं लग सका। साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाओ अपार। अकाल पुरख सदा स्थिर रहने वाला ही है, उसका नियम भी सदा अटल है, उसकी बोली प्रेम है और वह अकाल पुरख बेअंत है। आगे मंगे देहे देहे, दात करे दातार। हम जीव उससे दातें मांगते हैं और कहते हैं, हे हर हमें दातें दे। वह दातार बख्शिशें करता है। नोट उसकी बोली प्रेम है, प्रेम ही एक तरीका है जिसके द्वारा वह हमसे बातें करता है, हम उससे बातें कर सकते हैं। फेर के अग्गे रखिए चित्त दिस्से दरबार। अगर सारी दातें वह बख्श रहा है तो हम कौन सी बेटा उस अकाल पुरख के आगे रखें जिस सदके हमें उसका दरबार दिख जाए। मौके बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। हम मुंह से कौन से वचन कहें कि बाव कैसी अरदास करें कि जिसे सुन के वह हर हमें प्यार करे। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। पूर्व खड़ाव का समय, भाव प्रभात का समय हो, सूर्य निकलने से पहले का समय, नाम सिमरें तथा उसके बड़प्पन का विचार करें। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर। इस तरह प्रभु की मेहर से सिफ्त रूप पटोला मिलता है, उसकी कृपा दृष्टि से झूठ की दीवार से मुक्ति मिलती है तथा ईश्वर का दर प्राप्त हो जाता है। नानक ए वह जानिए सब आपे सचियार। हे नानक इस तरह से ये समझ आ जाता है कि वह अस्तित्व का मालिक अकाल पुरख सर्वव्यापक है। दान पुण्य करने जहाँ कोई धन संपदा भेंट करने से जीव की प्रभु से दूरी मिट नहीं सकती, क्योंकि ये दातें तो उस प्रभु की ही दी हुई है। उस प्रभु से बातें उसकी अपनी बोली में ही हो सकती है और वह बोली है प्रेम। जो मनुष्य प्रभात के समय उठ के उसकी याद में जुड़ता है उसको प्रेम पटोला मिलता है, जिसकी बरकत से उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। थापया न जाए कीता ना होए। अकाल पुरख ना वह पैदा किया जा सकता है, ना ही हमारे बनाए बनता है। भाव के उसे मूर्तियां बनाकर नहीं बनाया जा सकता। आपे आप निरंजन सोए। वह माया के प्रभाव से परे है, क्योंकि वह पूर्ण स्वयं ही स्वयं है। जिन सेवया तिन पाया मान।
जिस मनुष्य ने उस अकाल पुरख का सिमरन किया है उसने ही आदर सत्कार पा लिया है। नानक गाविए गुणी निधान। हे नानक, आओ हम भी उस गुणों के खजाने हर की सख्त सलाह करें। गाविए सुनिए मान रखिए भाव। आओ अकाल पुरख के गुण गाएं और सुने और अपने मन में उसका प्रेम टिकाएं। दुख पर हार सुख घर ले जाए। जो मनुष्य उसका आहर करता है, प्रयत्न करता है, वह अपना दुख दूर करके सुख को हृदय में बसा लेता है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आसमाई। पर उस ईश्वर का नाम और ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा ही ये प्रतीति आती है कि वह हर सर्वव्यापक है। गोर ईश्वर गोर गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। गुरु ही हमारे लिए शिव है, गुरु ही हमारे लिए गोरख व ब्रह्मा है और गुरु ही हमारे लिए पार्वती माँ है। जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। वैसे इस अकाल पुरख के हुक्म को अगर मैं समझ भी लूँ तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। अकाल पुरख के हुक्म का कथन नहीं किया जा सकता। गुरा इक देह बुझाई। मेरी तो है सतगुरु तेरे आगे अरदास है कि मुझे ये समझ दे कि सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जो सभी जीवों को दाता देने वाला एक रब है, मैं उसको कभी भी बुला न दूं। प्रेम को मन में बसा के जो मनुष्य प्रभु की याद में जुड़ता है, उसके हृदय में सदा सुख व शांति का निवास होता है। पर ये याद, ये बंदगी गुरु के पास से ही मिलती है। गुरु ही ये दृढ़ करवाता है कि ईश्वर हर जगह में बस रहा है। गुरु के द्वारा ही जीव की प्रभु से दूरी दूर होती है। इसलिए गुरु के पास से ही बंदगी की दात मांगे। तीर्थ नावा जे तिस भावा, विण पाणे के नाए करी। मैं तीर्थों पे जाके तब स्नान करूं जो ऐसा करके उस परमात्मा को खुश कर सकूं। पर अगर इस तरह परमात्मा खुश नहीं होता तो मैं तीर्थों पे स्नान करके क्या पा लूँगा। जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा कै मिले लई। ईश्वर की पैदा की हुई जितनी भी दुनिया में देखता हूँ, इसमें परमात्मा की कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं ले सकता। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। यदि सतगुरु की एक शिक्षा सुन ली जाए तो मनुष्य की बुद्धि के अंदर रतन, जवाहर और मोती उपज पड़ते हैं, अर्थात परमात्मा के गुण पैदा हो जाते हैं। गुरा इक देह बुझाई। इसीलिए हे सतगुरु, मेरी तेरे आगे ये प्रार्थना है, अरदास है कि मुझे एक जे समझ दे। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जिससे मुझे वह अकाल पुरख ईश्वर न विसर जाए जो सभी जीवों को दातें देने वाला है। तीर्थों के स्नान भी प्रभु की प्रसन्नता के प्यार की प्राप्ति का तरीका नहीं है। जिस पर मेहर हो वह गुरु के राह पे चल के प्रभु की याद में जुड़े, बस उसी मनुष्य की मत में हलोरे आते हैं। जे जुग चारे आरजा ओर्द सूनी होए। अगर किसी मनुष्य की उम्र 4 जुगों जितनी हो जाए, सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि उससे भी 10 गुनी और उम्र हो जाए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। अगर वो सारे संसार में प्रगट हो जाए और हर एक मनुष्य पीछे हो ले, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले। अगर कोई खूब नाम कमा के सारे संसार में शोभा प्राप्त कर ले, जे तिस नदर न आवई ता बात न पूछा के। पर लेकिन अकाल पुरख की मेहर की नज़र में नहीं आ सका तो वह ऐसा है जिसकी कोई बात भी नहीं पूछता, अर्थात इतना मान सम्मान होते हुए भी वह बेआसरा ही है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। बल्कि ऐसा मनुष्य अकाल पुरख के सामने एक मामूली सा कीड़ा है। अकाल पुरख उसे दोषी करार दे के उस पे नाम को भूलने का दोष लगाता है।
नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत या गुण दे। हे नानक, वह अकाल पुरख गुणहीन मनुष्य में गुण पैदा कर देता है और गुणी जीवों को भी गुण वही बख्शता है। तेहा कोय न सूझई, जे तिस गुण कोय करे। ऐसा कोई और नहीं दिखता जो त्रिगुण जीवों को कोई गुण दे सकता हो। प्रभु की मेहर की नज़र ही उसको ऊंचा कर सकती है। लंबी उम्र तथा जगत की शोभा सहायता नहीं करती। प्राणायाम की सहायता से लंबी उम्र बढ़ा के जगत में हालांकि मनुष्य का आदर सत्कार बन जाए, पर अगर वह बंदगी के गुणों से रहता है तो प्रभु की मेहर का पात्र नहीं बना। प्रभु की नज़रों में तो बल्कि वह नामहीन जीव एक छोटा सा कीड़ा ही है। ये बंदगी वाला गुण जीव को परमात्मा की मेहर से ही मिल सकता है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, ये नाम हृदय में टिकने का ही नतीजा है कि साधारण मनुष्य भी सिद्धों, पीरों, देवताओं व नाथों वाली पदवी प्राप्त कर लेते हैं। सुनिए तरत तवल आकाश, और उन्हें ये समझ आ जाती है कि धरती आकाश का आसरा वह प्रभु ही है। सुनिए दीप लो पाताल, जो सारे दीपों लोकों पतालों में व्यापक है। सुनिए पहो न सका काल, नानक भगता सदा विगास। हे नानक, अकाल पुरख के नाम में सुरत जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदा ही आनंद बना रहता है, क्योंकि सुनिए दुख पाप का नाश। उसकी सिफ्त सलाह सुनने से मनुष्य के दुखों व पापों का नाश हो जाता है। सिफ्त सलाह में जुड़ के साधारण मानव भी उच्च आत्मिक अवस्था पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि प्रभु सारे खंडों ब्रह्मांडों में व्यापक है और धरती आकाश का आसरा है। इस प्रकार हर जगह ईश्वर का दीदार होने से उनको मौत का डर भी नहीं सता सकता। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, अकाल पुरख के नाम के साथ सुरत जोड़ने के सदका साधारण मनुष्य शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। सुनिए मुख सलाहन मंद, बुरा आदमी भी मुंह से ईश्वर की स्तुति करने लगता है। सुनिए जोग जुगत तन भेद, साधारण बुद्धि वाले को भी शरीर के भीतर की गहन सच्चाइयाँ, आँख, कान, नाक, जीभ आदि इंद्रियों के क्रियाकलापों व विकारों आदि की और की दौड़ भाग के भेद का पता चल जाता है। प्रभु मेल की युक्ति की समझ पड़ जाती है। सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, शास्त्रों, स्मृतियों व वेदों की समझ पड़ जाती है। धार्मिक पुस्तकों का असल ऊंचा निशाना तभी समझ आता है जब हम नाम में सुरत जोड़ते हैं, नहीं तो निरे लफ्जों को ही पढ़ लेते हैं। उस असली जज्बे तक नहीं पहुँचते जिस एहसास पे पहुँच के उन धार्मिक पुस्तकों का सृजन हुआ होता है। नानक भगता सदा विगास। हे नानक, नाम के साथ प्रीत करने वाले भक्तजनों के हृदय में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है।